हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो दोस्तों भी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के लिए क्या प्लानिंग रह सकते हैं, कौन से ऐसे लेवल्स रहेंगे जहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी आपका सपोर्ट ले सकता है। तो कल डेट होगा 2 सितंबर के लिए। तो चलिए देखते हैं। अभी चार्ट अगर देखें निफ्टी 50 का आपके सामने 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर लगा हुआ है और कुछ लेवल आपके सामने मतलब लगे हुए पहले से। क्या है वो, जिनको नहीं पता कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन मतलब मैं फ्राइडे की बात कर रहा हूँ। कल कोई हमने वीडियो मतलब नहीं डाला था यहाँ पर मार्केट एनालिसिस वीडियो, क्योंकि कोई मतलब यहाँ पर बन नहीं रहा था। जो लास्ट मैंने आपको फ्राइडे को एनालिसिस वीडियो दिया था, ये उसी एनालिसिस के अंदर ही यहाँ पर काम कर रहा था, उन्हीं लेवल्स उन्हीं जोन के बीच यहाँ पर काम कर रहा था। तो ज़रूरी नहीं समझा, बस मैंने आपको एक पोस्ट करके बता दिया कि भाई वही एनालिसिस है, वो भी आज हमें मतलब पहली आज काम आएगा। तो मतलब उसी को ही हम यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या था एनालिसिस अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर आपका चल रहा था लास्ट टाइम थर्सडे को। ठीक है, फ्राइडे के लिए हमने एनालिसिस किया था। तो मैंने आपको कहा था कि क्या कहा था कि ये हमारे पास दो लेवल्स हैं यहाँ पर सपोर्ट की तौर पर मैंने यहाँ पर दिया था। ठीक है, क्या दिया था लेवल्स कि 24,473 का एक ये लेवल है और दूसरा लेवल हमारे पास 24,343 का, ये दो लेवल से। और ये दो लेवल से हमारा मार्केट बाउंस ले सकता है ना, कि एक रिवर्सल हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो हमें यहाँ पर सिंपल मैंने कहा था कि हम देखेंगे ज़्यादा सेलिंग के लिए यहाँ पर उतावले नहीं होंगे, देखेंगे कि अगर मार्केट सस्टेन करता है, होल्ड करता है, तो एक यहाँ से रिवर्सल बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जो बिगिनर्स थे, जो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि रिवर्सल कैसे पकड़े इसको, तो उनके लिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मैंने थोड़ा सा डायनेमिक सपोर्ट रेसिस्टेंस के हिसाब से दे दिया था। और आपको मैंने बोला था कि भाई ब्रेकआउट होगा, रिट्रेसमेंट होगा, फिर जाके हम यहाँ पर प्लानिंग करेंगे। रिट्रेसमेंट के बाद अगर दिखाई देता है, कुछ रिजेक्शन वगैरह लेता है, तो फिर हम यहाँ से लॉन्ग साइड के लिए चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ आप देखोगे, ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट और ये कंटिन्यूएशन। ठीक है, तो एक ओवरऑल आपको मैं बता दूं कि लास्ट टाइम हमारा एक व्यू था, बायस यहाँ पर हल्का फुल्का बन गया था कि यहाँ पर इस सपोर्ट पे मार्केट ऊपर जा सकता है। तो मतलब हमारा एक बुलिश बायस यहाँ पर बना हुआ था। ठीक है, वो कहाँ तक हम प्लानिंग क्या वगैरह कुछ किया था कि मार्केट में हो सकता है, क्योंकि देखो डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे आपको मैं लेके जाऊँ। ठीक है, वीकली पे काफ़ी थोड़ा ये नेगेटिव पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में यहाँ पर क्या है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप यहाँ पर बना हुआ एक ट्रेंड लाइन, ये ब्रेकडाउन या वगैरह। ठीक है, तो ये अभी वीकली है तो मतलब कुछ टाइम लग जाएगा। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी अगर हम देखें तो काफ़ी ये उठक बैठक यहाँ पर चल रही है। तो एक खास बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के पास यहाँ पर निफ्टी खड़ा हुआ है। अभी यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ठीक है, हो सकता है ये जैसे कि हायर हाई हायर लो यहाँ पर चल रहे थे। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन के बाद रिट्रेसमेंट पुल बैक जो भी कहो, यहाँ से भी ये लो भी यहाँ पर लगाना स्टार्ट कर सकता है ये। ठीक है, यहाँ पर ये भी हो सकता है। दूसरा यहाँ पर क्या हो सकता है कि दूसरा यहाँ पर ये चीज़ हो सकता है कि जैसे कि इसने लो लगाने की बजाय यहाँ से ये डबल बॉटम बना के, समझ लो ना, ये आया यहाँ पर जैसे कि हर बार सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर भाग जा रहा है। तो यहाँ से दो चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हो सकती है। तो हमने उसके हिसाब से थोड़ा सा भी सपोर्ट के हिसाब से फर्स्ट अटेम्प्ट, जैसे कि अभी लेवल ब्रेकडाउन नहीं हुआ है तो पहले से मैं ब्रेकडाउन का प्लानिंग क्यों करूँ। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देखा था, तो उसके हिसाब से और हमने और उससे भी और छोटे से टाइम फ्रेम पे अगर हम चले जाए कि एक बड़े टाइम फ्रेम के हर एक टाइम फ्रेम के अंदर मतलब हर एक स्ट्रक्चर के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर अंदर छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो हमने उसके हिसाब से एक यहाँ से रिट्रेसमेंट पुल बैक का यहाँ पर व्यू बायस यहाँ पर बना लिया था। ठीक है, तो मतलब एक सपोर्ट था, ओके सपोर्ट था, उसके हिसाब से काफ़ी मतलब ये पहले से गिरा हुआ मतलब गिरता हुआ आ रहा है। आप अगर देखोगे तो काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग फॉल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। मतलब ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि क्रैश ये वगैरह ऐसा कुछ हो गया, परंतु अगर हम यहाँ पर देखें कि एक शार्प फॉल, एक कोई भी एक अच्छा सा पुल बैक रिट्रेसमेंट के लिए बिना यहाँ पर मतलब लगातार हमें ये 400-500 पॉइंट का यहाँ पर कितना पॉइंट है, हालांकि मैंने काउंट नहीं किया, अब 500-600 पॉइंट का यहाँ पर हमें लगातार एक फॉल देखने को मिल गया बिना पुल बैक के। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या है कि सपोर्ट के हिसाब से हमारा फर्स्ट व्यू फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर सोचना ये था, मैंने लास्ट टाइम आपको ये भी कहा था कि अभी ये रहेगा हमारा, क्योंकि
एक रिट्रेसमेंट पुल बैक होगा कि हम यहाँ पर ये सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से भी हो सकता है छोटे से टाइम फ्रेम पे। ये क्या करेगा, ये जैसे कि ये नीचे जा रहा है, अभी इसको अगर और नीचे जाना है तो एक पहला पुल बैक यहाँ तक आना चाहिए, फिर जाके इसके बाद इसको ऐसे करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये भी हो गया। अभी यहाँ से दूसरा एक चीज वो भी हो सकता है, बाय चांस मान लो कि ये यहाँ से रिजेक्शन से लेके डबल टॉप बना के या तो फिर यहाँ से लोअर हायर लो फॉर्मेशन बना के भी भाग सकता है। अभी यहाँ पर जिसका कौन सा क्या व्यू है उसके हिसाब से मतलब वो ट्रेड अपना यहाँ पर पोजीशंस बनाएगा। अगर कोई मान लो कोई एक्सट्रीम बियरिश या कोई किसी को संकेत मिल गया, मुझे भी ऐसा लग रहा है नहीं अभी यहाँ से मार्केट को नीचे जाना चाहिए क्योंकि माहौल काफ़ी यहाँ पर बिगड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से शॉर्ट के लिए पोजिशनल कुछ प्लान कर लूँगा, ठीक है। तो अभी स्टेप बाय स्टेप अभी किसका क्या व्यू है उसके हिसाब से यहाँ पर एक फिर से रिवर्सल ट्रेड यहाँ पर बनेगा डाउन साइड के लिए, ठीक है। अभी कोई एक्सट्रीम बियरिश यहाँ पर बना हुआ है तो उसके लिए प्रॉपर रिवर्सल ट्रेड स्विंग ट्रेड के हिसाब से यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अगर कोई छोटा मोटा ट्रेड यहाँ पर ढूंढ रहा है तो रिजेक्शंस के हिसाब से यहाँ पर एक छोटा मोटा स्कैल्पिंग, मतलब क्या है कि अभी मान लो यहाँ से कोई एक रिवर्सल कोई बुलिश के लिए प्लानिंग कर रहा है तो एक यहाँ पर ब्रेकआउट आया तो हो सकता है यहाँ से हमें कोई रिवर्सल पुल बैक देख के यहाँ से फिर मार्केट ऊपर भाग गया। तो अलग अलग सिनेरियो है, परंतु अभी यहाँ पर हमें क्या है कि एक जो लास्ट टाइम हमने यहाँ पर व्यू बनाया था कि ये जो अभी है यहाँ पर, ठीक है, अभी यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा नीचे चला जाएगा, हमें यहाँ पर कुछ नहीं पता है, ठीक है। परंतु एक ये स्टेप यहाँ पर पता है कि मार्केट को ये स्टेप यहाँ पर लेना जरूरी है या तो फिर इसको यहाँ पर लेना चाहिए। उसका एक संकेत यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पर ये जो आपका क्या कहते हैं इसको RSI भी मैंने यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर देखो मार्केट आपका कैंडलस्टिक लगातार नीचे आ रहा है, परंतु यहाँ पर आपका ये RSI देखो बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा है तो एक सपोर्ट के पास है, हमें यहाँ से एक रिवर्सल दिखना चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या है कि अभी सिर्फ कितना ट्रेड करना है, जैसे कि क्या, परंतु मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेप अभी इसका हम यहाँ तक काउंट करेंगे। तो बस हमें जो भी हो, आपने अगर आज प्लान बना लिया एंट्री बना लिए, ठीक है, कोई बात नहीं है, तो हमारा यहाँ तक का एंट्री बनता है, ठीक है। मतलब हमारे लेवल्स के हिसाब से अभी उसमें से कितना कैप्चर कर पाते हैं, जैसे कि हम चलो यही लेवल से पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये 300 पॉइंट अभी निफ्टी में काफ़ी मतलब होल्डिंग पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से, मतलब एक वीक के लिए हिसाब से अगर आपको कुछ सोचना है पोजिशनल लिए वगैरह तो ये इतना पॉइंट काफ़ी है, मतलब 200-300 पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको समझना चाहिए। और दूसरा चीज़ यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको हर बार यहाँ पर कहा है, सिखाया है कि अगर आप ऑप्शंस बायर हो तो आपको ऐसे पॉइंट यहाँ पर पकड़ना है जहाँ से मार्केट टर्निंग ले रहा हो। टर्निंग के साथ साथ वहाँ पर क्या है कि आपको मैंने एक और चीज़ भी यहाँ पर कहा हुआ है कि जहाँ पर ऑप्शन सेलर का दम घुटने लगे ऐसे लेवल्स यहाँ पर लो, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पर मैंने ऑप्शन चेन नहीं देखा है, परंतु ऑप्शन चेन भी यहाँ पर वही सोच रहे हो कि यहाँ पर आपको अच्छा हो सकता है यहाँ पर आपको अच्छी खासी यहाँ पर पुट राइटिंग और इस लेवल के आसपास यहाँ पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही होंगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि हो सकता है बहुत सारे ट्रेडर्स जो बड़े लोग ट्रेडर जो भी हो गए, मतलब समझ रहे ना, यहाँ ये कॉल बेच दिया, यहाँ पर ये पुट बेच दिया, ठीक है। मतलब उनका ये सोचना होगा कि इसी के अंदर मार्केट मतलब प्रीमियम डीके होगा, ठीक है। ये मतलब उनका ऑप्शन सेलर्स का यहाँ पर यही नजरिया होगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पर, मैंने क्यों कहा कि यहाँ पर ऑप्शन सेलर्स का जहाँ पर दम घुटे वैसे लेवल पे ही हमें यहाँ पर प्लानिंग करना है। मान लो यहाँ पर वो पुट राइटर बैठे हुए अच्छे खासे, ठीक है। मार्केट अगर नीचे आता है, अभी पुट राइटर्स बैठे, अगर आप जाके देखोगे ऑप्शन चेन में अगर अच्छी खासी OI है, बहुत सारा डेटा नंबर्स आपको अगर दिखने को मिल रहा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, तो ये चीज़ समझ लो कि वहाँ पर कोई छोटा मोटा आपके जैसे, मतलब हमारे जैसे यहाँ पर मेरे जैसे कोई ट्रेडर नहीं बैठा होगा। हो सकता है कुछ हो गए गिने चुने, परंतु मोस्टली यहाँ पर कौन होंगे, बड़े ट्रेडर, बड़ा पैसा जो यहाँ पर होगा। तो मतलब वो चीज़ क्या होगा कि अगर जैसे ये प्राइस यहाँ पर आएगा उनका दम घुटने का मतलब कि वो थोड़ा ऐसा भी नहीं है, पैनिक भी नहीं है, परंतु उनका व्यू अगर स्ट्रांगली वो होगा कि हाँ ना यहाँ से भी और इसको ऊपर जाना ही चाहिए, तो वो यहाँ पर और एवरेजिंग या जो भी यहाँ पर करेंगे। या तो फिर ये दो जो लोग यहाँ पर ये कॉल और पुट राइटिंग जो शॉर्ट करके बैठे हुए, ठीक है, तो वो तो चाहेंगे, मतलब भले ही वो नीचे पहले यहाँ नीचे आए ऊपर ये नीचे ऐसे ऐसे, मतलब उनको क्या चाहिए, ओवरऑल यहाँ पर वॉलेटिलिटी यहाँ पर चाहिए। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आया और एवरेजिंग करेंगे, मार्केट को ऊपर धकेलने की कोशिश जो भी हो, परंतु आपको मार्केट ऐसे कुछ काम करता हुआ देखने को मिल सकता है, मिलता है। या तो फिर मतलब समझ लो ना कि ऑप्शंस बायर अगर आप हो यहाँ पर
तो आपको ये 2 लेवल पे ही यहाँ पर प्लानिंग करना चाहिए कि जहाँ पर मार्केट का टर्निंग पॉइंट है। आपको मैं हर चीज़ हर वीडियो में यहाँ पर मैं बताता हूँ बोलता हूँ कि आपको बस रिवर्सल ढूंढना है, ब्रेकआउट ढूंढना है। अगर ये ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर ये जो पुट राइटिंग थे तो मतलब एक टाइप का लॉन्ग अनवाइंडिंग आपको टाइप का यहाँ पर सिनारियो मतलब समझ लो ना कि वो एक शार्पली मोमेंटम देखने को मिल सकता है ऐसा कुछ। तो आपको ऐसे पॉइंट यहाँ पर ढूंढना चाहिए। और फिर मैंने आपको क्या कहा है, बीच में छोड़ दो, फिर यहाँ पर कुछ एंट्री पकड़ के बैठ जाओ। एक तो एसएल भी छोटा होगा, बार बार यहाँ पर ट्रैप की मतलब कई बार होता है कि हमने यहाँ पर अभी मान लो कल मार्केट यहाँ पर ओपन होगा, ठीक है, एक छोटा सा ब्रेकआउट दिखाएगा, फिर मार्केट पूरा दिन 2-2:30 बजे तक साइडवेज रहेगा, शाम को एक फिर से एक स्पाइक मारेगा, ठीक है। तो मतलब मैंने जो सुबह यहाँ पर 15 रुपये पे कॉल ऑप्शन बाय किया था, शुरुआत में 15 रुपये वो चला, 10 रुपये का बाय किया, सॉरी 15 का बाय किया, 17, 18, 20 यहाँ पर गया, ठीक है। फिर वो पूरा दिन 1-2 बजे 1:30-2 बजे तक यहाँ पर साइडवेज चला, वो 17-18 का फिर से यहाँ पर 15 आ गया, 12-13 यहाँ पर जो भी हो आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद वो शाम को स्पाइक आएगा तो फिर से वो मुझे 15-16 पे लाके रख देगा। तो मतलब जहाँ पे मैंने बाय किया, तो ऑप्शंस बायर के लिए मतलब अभी स्कैल्पिंग भी देखो, स्कैल्पिंग यहाँ पर हर लोग कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। मतलब सबके पास उतना कैपिटल नहीं रहता है। तो आप मतलब समझ लो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप अगर ऑप्शंस बायर हो तो आपको ऐसे पॉइंट यहाँ पर पकड़ने चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एट द मनी भी अगर बाय करते हो, ठीक है, तो आपका क्या है कि अगर रिवर्स हो गया आपका ये चांस, एक तो देखो पहले सबसे पहला फायदा क्या है यहाँ पर, सबसे बड़ा एसएल आपका एकदम छोटा बनेगा कैसे भी करके। अगर आप मतलब बिगिनर्स हो, बिगिनर से कोई भी हो, कोई भी ट्रेडर हो, वो चांसेस क्या करता है मतलब वो ट्राई क्या करता है, अटेम्प्ट क्या मारता है कि कैसे भी करके उसका एसएल यहाँ पर छोटा बने। हम एक ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट का यहाँ पर क्यों वेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो कंफर्मेशन मिल जाएगा, दूसरा कि ये हमारा एसएल छोटा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर सीधे ब्रेकआउट पे एंट्री ले लूँ और स्विंग मेरा यहाँ पर बन रहा है, मतलब एसएल का प्लानिंग मेरा यहाँ पर है, तो हो सकता है ये 20 पॉइंट का मेरा यहाँ पर एसएल बन रहा हो, ठीक है। परंतु अगर मैं रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पर सोचूं तो 20 का मेरा हो सकता है 15 का हो जाए, ये 10-12 का यहाँ पर हो सकता है। तो ऐसे ये भी फायदा यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ से अगर मार्केट चल गया, मैं अभी यहाँ पर देखा कि हाँ ये मेरे लिए रेंज है, यहाँ पर ये और ये मार्केट मुझे यहाँ पर मिल गया, मैंने अगर एट द मनी यहाँ पर बाय कर लिया, ठीक है, एट द मनी या थोड़ा सा हो सकता है आउट द मनी भी अगर मान लो मैं यहाँ पर बाय कर लूँ, मार्केट चल गया अपनी डायरेक्शंस में, तो जो हमने इन एट द मनी या थोड़ा सा आउट द मनी जो मतलब 50-100 पॉइंट का इतना ही गैप लेना है, ज़्यादा यहाँ पर नहीं लेना। आपका अभी एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं यहाँ पर वो आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, परंतु मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर ऑप्शंस बायर हो तो आपको कहाँ पे बाय करना चाहिए और कहाँ पे आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपका इन द मनी हो जाएगा तो प्रीमियम उतना डीके नहीं होगा और ये लगातार आगे बढ़ता रहेगा। प्रीमियम मतलब समझ लो ना कि जो पूरा हफ्ते में आप यहाँ पर हर दिन यहाँ पर मतलब हाथ मार के यहाँ पर जो प्रीमियम मुश्किल ही से जो कुछ बहुत मतलब एक दिन प्रॉफिट हुआ, 2 दिन लॉस हुआ, 1 दिन प्रॉफिट हुआ, तो समझ लो ना कि कितना हाथ में आ रहा है। और यहाँ पर आपके पास क्या मतलब एक बार आप ये ट्राई करके देखो। अभी मैं यहाँ पर ठीक है समझाने में मैं बहुत ही कच्चा हूँ क्योंकि उतना प्रोफेशनल अपना स्विच नहीं है, तो वो चीज़ है, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल अभी नहीं दिखा सकता। प्रैक्टिकल मतलब ये अपना मतलब समझ लो ना कि ये इन लोगों का मुझे कोई भरोसा नहीं है, पॉलिसी या जो भी इनकी जो चल रही है यहाँ पर, कभी भी कुछ भी आके। मैंने एक तो पहले ही हमारे इस चैनल के 1600 वीडियो में डाल चुका हूँ और चैनल एक तो अपना डाउन हो चुका है पहले से, तो अभी इसके ऊपर मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। मतलब ऐसा भी नहीं कि मैंने वो कुछ गलत किया था, परंतु जो पहले बोल रहे थे कि लाइव चार्ट एनालिसिस नहीं करना है यहाँ पर, ऐसा कुछ वो बताना नहीं है, वो नहीं बताना, तो मतलब कोई इश्यू आए उससे पहले ही कुछ डिलीट कर देते, फिर अपना अभी सिंपल ऐसे ही लर्निंग टाइप का जो भी है बताया करेंगे, ठीक है। तो आपको वो चीज़ यहाँ पर फोकस रखना है। अब यहाँ पर लेवल की बात कर लेते हैं। लेवल में यहाँ पर क्या है, लेवल के लिए देखो आपको मैं सिंपल यहाँ पर कहूँगा कि अभी मार्केट निकल चुका है। अगर आप एकदम बिगिनर्स हो यहाँ पर, तो कल मेरे ख्याल से छेड़खानी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। जो हमने लास्ट टाइम बायस बनाया था, बुलिश बायस अभी भी हमारा इंटेक्ट है, परंतु जो स्ट्रेंथ के साथ हमने यहाँ पर सोचा था
जो फ्राइडे हमने यहाँ पर जो स्ट्रेंथ के साथ सोचा था वो अभी यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं रहेंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा माहौल बिगड़ चुका है या बिगड़ने की कोशिश हो सकती है इस टाइम मार्केट के अंदर। और अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे एक्सपायरी भी यहाँ पर चेंज हो गई है, क्योंकि अभी क्या कहे इन लोगों को कि है ना, एक्सपीरियंस वाले लोगों को बिठाना चाहिए इतना कहूँगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ समझ लो। तो यहाँ पर अभी क्या है लेवल्स, आप मतलब मैं अगर बता दूँ कि कहाँ पर क्या करना चाहिए, आप लेवल्स नोट कर लेना। ठीक है, क्लोजिंग आपकी कहाँ पर देखने को मिल रही है, 24,624 की क्लोजिंग है। रेसिस्टेंस आपका इमीडिएट यहाँ कहीं 20 ये पॉइंट जो देखने को मिल रहा है 24,673 का, ये आपका रेसिस्टेंस रहेगा। इसके ऊपर लॉन्ग साइड के लिए कंटिन्यू होगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि ये रेसिस्टेंस है, अगर मान लो कि मार्केट अगर ये आया, वॉलेटिलिटी अगर यहाँ पर रिजेक्शन ले लिया, हो सकता है मतलब ये कंडीशन फिर ये कंप्लीट करना जाएगा रिट्रेसमेंट या वगैरह। तो अगर आपको फिर कल यहाँ कहीं मिलता है तो एक हल्की सी बाइंग यहाँ से सोच सकते हो, सीधा ब्रेकआउट अगर ये, हाँ अगर ब्रेकआउट यहाँ पर हो गया इस लेवल का, ब्रेकआउट के बाद भी आपको 5 मिनट पे रिट्रेसमेंट देखना है, फिर जाके बाय के लिए आगे चलना है। ठीक है, क्योंकि अभी देखो हर एक टाइम फ्रेम पे 1 आवर तो ठीक है, क्योंकि 5 मिनट 15 मिनट पे सीधा तो भागेगा नहीं, क्योंकि अंदर भी अंदर आपको ऐसे छोटे छोटे टाइम फ्रेम चलते रहेंगे तो आपको वो फॉलो करना है, तो है ना। तो अगर ये ब्रेकआउट आया है तो ये रेसिस्टेंस यहाँ पर जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस पॉइंट पे, तो हो सकता है एक रिजेक्शन दिलवा के एक छोटा सा पुल बैक रिट्रेसमेंट इसका कंप्लीट करवा सकता है ना, कि एक स्ट्रक्चर कंप्लीट करता हुआ मार्केट आगे बढ़ सकता है। ठीक है, डाउन साइड के लिए अभी ये इंट्राडे का प्लानिंग यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, ये डाउन साइड के लिए आपके पास सपोर्ट 24,550 ये देख सकते हैं, 550 ये ब्रेक कर किया तो यहाँ तक हम फिर से 550 डे लो, और ये यहाँ तक आपका 400 ये फिर से हमें जोन देखने को मिल सकता है। 400 के बाद 350। ठीक है, अभी देखो मैं आपको कहूँगा कि हम ज़्यादा जो लास्ट टाइम बायस बनाया था उतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बायस नहीं रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। अभी जो आज यहाँ पर एंट्री जिसका बन गया है अगर रखा हुआ है तो आप अपने हिसाब से, में यहाँ पर स्ट्रक्चर के हिसाब से कंटिन्यू नहीं थोड़ा सा हो सकता है, कर सकता है, परंतु अभी इसका ज़्यादा भरोसा यहाँ पर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि काफ़ी कुछ अपडेट है। हालांकि पॉजिटिविटी यहाँ पर अगर हम देखा जाए, जीडीपी अच्छा खासा पॉजिटिव आया है। अगर ट्रम्प टैरिफ की अगर बात करें तो वो एक हमारे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पर मार्केट के लिए बन रहा है, कि मतलब एक उम्मीदें जताई जा रही है फिर से अगेन मार्केट में। तो मतलब ये समझ लो ना, ये ज़्यादा उठेगा ना ये ज़्यादा यहाँ पर गिरेगा। ठीक है, तो कोई वॉलेटिलिटी ये सारा मामला कंसोलिडेशन टाइप को आपका यहाँ पर फिर से देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर इंडिया वीक्स अगर देखें तो वो 11 के आसपास यहाँ पर चल रहा है, तो ऑप्शंस बायर्स के लिए एक तो वैसे भी ये ठीक नहीं कहलाएगा। तो आपको वही चीज़ करना है कि मतलब अगर ऑप्शंस बायर हो तो स्कैल्पिंग लेके निकल जाना। अगर आज कुछ नहीं बनाया, अगर नहीं होल्ड करके रखा, ठीक है, तो स्कैल्प लेके निकल जाना ज़्यादा यहाँ पर टिकना नहीं तो फंस जाओगे। आपको फिर वेट करना है, यहाँ पर रेसिस्टेंस पे आने दो और वहाँ से फिर पकड़ो। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो फिर स्कैल्पिंग तक ठीक है, ज़्यादा उतनी बड़ी यहाँ पर उम्मीद मत रखना, नहीं तो फिर ये लेवल्स पे आप यहाँ पर सोच सकते हो कि अगर एक बार नीचे आ जाए फिर यहाँ से अगर मतलब ऐसा भी नहीं कि आया टैप किया ले लिया, रिवर्सल आपको थोड़ा छोटा मोटा दिखना चाहिए कहीं से भी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। सपोर्ट आपको समझ में आ गया, रेसिस्टेंस आपका ये 24,670-80 का आपका ये रहेगा, और उसके साथ साथ ऊपर हम ये 780 और ये 880। ठीक है, मतलब 24,880 860, मतलब ओवरऑल आपको यहाँ पर मैंने अभी जो फिब रिट्रेसमेंट लगाया ना, यहाँ पर ये 870 वाला जो 24,870 वाला जो एरिया आ रहा है ना, मतलब यहाँ पर क्या है देखो, अगर ये रिट्रेसमेंट के बाद फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, ऐसे आप मतलब ये फिर रिट्रेसमेंट सिंपल टॉप टू बॉटम यहाँ पर लगा लेना। ये ब्रेकआउट यहाँ पर हो गया, इस ब्रेकआउट का अगर रिट्रेसमेंट आ जाता है कल अच्छी बात है, और वहाँ से रिवर्सल हुआ तो यहाँ से बाइंग फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके ये टारगेट रहेंगे। अभी मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि एक दिन में आपको ये मिल जाएगा, देखना ये है, क्योंकि मुझे ये मुश्किल लग रहा है। अगर हो भी जाता है तो आपको एक ट्रैपिंग माहौल भी मतलब तो फिर बार बार यहाँ पर अटेम्प्ट मत करना। फिर यहाँ पर अगर मान लो कल के कल ही ये पूरे का पूरा यहाँ पर आपको मिल जाता है तो फिर भैया छोड़ देना, क्या लेके उसको
साइड में बैठ जाना, फिर बार बार अटेम्प्ट यहाँ पर मत करना तुरंत, क्योंकि फिर यहाँ पर फंस सकते हो। ठीक है, तुरंत अगर इमीडिएट कुछ अगर आपने सोचा रिवर्सल या वगैरह तो फिर थोड़ा सा वेट कर लेना। ठीक है, बाकी ये आपका हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में भी सेम वैसा ही यहाँ पर रहेगा। बैंक निफ्टी ब्रेकआउट नहीं दिया है, प्रॉपर रिवर्सल यहाँ पर फिलहाल नहीं हुआ है। सिंपल यहाँ भी आपको क्या करना है, एक ये लगा लो। बैंक निफ्टी में आपके पास देखो रेसिस्टेंस अभी क्या है कि अगर आप ब्रेकआउट वगैरह ये सारा कुछ ढूंढ रहे हो तो इस लेवल को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। इंट्राडे ब्रेकडाउन के लिए आपके पास ये पॉइंट हो गया 15 मिनट पे, कहाँ पर एक छोटी सी कैंडल 880, हाँ यहाँ से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं 15 मिनट पे। ठीक है, बाकी अभी सेलिंग के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में जब तक ये स्विंग लो ब्रेक नहीं होते तब तक एग्रेसिव डायरेक्शनल सेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको तब तक नहीं सोचना है। बाकी ये ऊपर से जो रिवर्सल आ रहा है वहाँ से भी आप अपने हिसाब से, मतलब अगर आपको ज़्यादा ही कुछ एग्रेसिव हो किसी ट्रेंड में तो फिर रिट्रेसमेंट के हिसाब से रिवर्सल वहाँ पर देख लेना। इस ट्रेंड लाइन की अभी कोई ज़रूरत यहाँ पर है नहीं। और ऊपर और ये नीचे सपोर्ट यहाँ पर आ गया हमारे पास, इसको भी डिलीट कर देता कोई का। अब आपको लेवल देखो, मैं बोल देता हूँ, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नीचे सपोर्ट आपके पास 53,860 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर है तो आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है कहीं से भी। ठीक है, उसके नीचे ही हम 15 मिनट की बात कर रहा हूँ, 15 मिनट के हिसाब से नीचे आएंगे, शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पर, शॉर्ट या जो भी है। मतलब उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट आपको 53,700, फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, मैं मतलब वो बता रहा हूँ। ठीक है, सपोर्ट रेसिस्टेंस और ये है 600 नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया रेसिस्टेंस की अगर बात करें, अगर ये सीधा ऊपर भागता है, ठीक है, तो सीधे अटेम्प्ट मत करना, एक बार ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट पुल बैक का यहाँ पर कुछ सिनेरियो देखने दे रहा है, मतलब देख लेना। अगर नीचे मिलता है तो अच्छी बात है, तो फिर इसको कंटिन्यू कर सकते हो। और नीचे मतलब अभी यहाँ पर 2 लेवल हो जाएंगे, ऐसा है नहीं कि एग्जैक्टली यहाँ पर आएगा, सेलिंग इसके नीचे करना है। परंतु आपको यहीं कहीं से भी अगर फ्लैट ओपनिंग वगैरह कुछ देखने को मिला, क्योंकि आज एक तो यूएस मार्केट की भी बंद है तो ज़्यादा कुछ क्लू यहाँ पर से मिलेंगे नहीं, परंतु आपको यहाँ कहीं या तो फिर ऊपर गया तो एक पुल बैक के बाद आपको बाय करना ही चाहिए। ठीक है, मतलब उसके बाद ही बाय कर सकते हो, सीधे अटेम्प्ट मत करना। प्रॉपर मैं आपको बस एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि ब्रेकआउट रिट्रेस उसके बाद कंटिन्यू। ठीक है, या तो फिर कंटिन्यू पुल बैक, आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी है। पुल बैक के बाद ही आपको देखना है, वहीं पर जहाँ पर सपोर्ट हो, जहाँ पर रेसिस्टेंस होगा, नीचे आ रहा है तो पुल बैक, ये जो भी है आप यहाँ पर मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के बाद आगे फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हो। इसमें बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा से यहाँ पर स्पेस है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी अगर ये कंटिन्यू कर जाता है, ये प्रोसेस अगर यहाँ से कंप्लीट हो जाता है तो बैंक निफ्टी में अच्छा स्पेस है निफ्टी के मुकाबले। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर आपको मैं लेके जाऊँ, यहाँ से अगर फिर रिट्रेसमेंट निकाले हम, देखो ये आपका 1000 पॉइंट के आसपास, अभी यहाँ से तो हमारा रिवर्सल था ही लास्ट टाइम, ये 1000 पॉइंट का रैली हमारा कंप्लीट करवा देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर समझ लेते हो। अभी टारगेट इसमें क्या रखना है, 15 मिनट के हिसाब से आप, मतलब ये फिर रिट्रेसमेंट यहाँ से यहाँ ये लगा लो। ठीक है, इसके ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ तक जा सकते हैं, ये फिर ये और ये ऐसे ऐसे लेके जाना है। ठीक है, ये समझ लो, आप ये सीखना है, प्रैक्टिस करना, आप खुद निकालो। मैं इसलिए आपको ज़्यादा डिटेल्स में लेवल्स यहाँ पर बोल के मतलब नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर समझ लेना, सिंपल आसान तरीके से जितना मुझे समझाना था मेरे ख्याल से आपको मैंने समझा दिया है और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो बस यहीं अपना वीडियो एंड करेगा। एंड के साथ साथ यहाँ बिटकॉइन भी देख लेते हैं, चलो, क्योंकि अभी उसके अलग से मतलब मुझे यहाँ पर वीडियो ना बनाना पड़े। बिटकॉइन में क्या है, लास्ट टाइम दूसरा हमारा चैनल है क्रिप्टो विचार, अभी देखता हूँ ये अभी ये एनालिसिस वीडियो बना रहा हूँ, इसी चैनल पे अपलोड करूँगा क्रिप्टो विचार के ऊपर। ठीक है, तो उस पर हमने लास्ट टाइम जो बातें चीज़ें यहाँ पर की थी, 29 अगस्त के लिए एनालिसिस किया था। क्या किया था, यहाँ पर जब मार्केट अपना चल रहा था, ये 2 जोन यहाँ पर दिए थे हमने बिटकॉइन के लिए, इसके नीचे हम नीचे जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा, देखो हमने यहाँ पर यहाँ से मतलब कि मैं जितना पकड़ा मैंने कैप्चर किया उतना ही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि देखो हमने 4600 पॉइंट यहाँ पर दिलवा दिए, नहीं। ठीक है,
प्लानिंग हमारा यहाँ तक का ही था जो सपोर्ट आया। मतलब ओवरऑल क्या है कि मार्केट में जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि ये जो गोल्डन जोन है ये हमारे लिए अभी फिलहाल बाइंग जोन यहाँ पर बना हुआ है। कौन सा गोल्डन जोन? जो लास्ट टाइम हमने यहाँ पर देखा था, ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास बाइंग जोन है। अभी यहाँ पर सिंपल एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, ओके। मतलब अभी आपको समझ जाना चाहिए इसके ऊपर है, तब तक हमें यहाँ से रिवर्सल ढूंढना है, ठीक है। उसके नीचे ही शॉर्ट के लिए जाना है, सिंपल आप यहाँ पर समझ लो। ये गोल्डन जोन है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर में क्या सीखा हुआ है, स्ट्रक्चर कोई भी अगर रिवर्स करता है कि मान लो कि ये अब पहले अप ट्रेंड यहाँ पर हायर हाई हाई लो यहाँ पर चल रहे थे, ठीक है। अभी ये नीचे आया, पहली कंडीशन यहाँ पर क्या हो सकती है कि ये जैसे ये हायर हाई हाई लो बनाते हुए चल रहा था, तो एक तो यहाँ से पहले बाउंस की उम्मीद पहली हमारी ये रहती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर हमने एक बाउंस यहाँ पर सोचा, तो वो बाउंस यहाँ से आ रहा है, बाउंस अभी ये आ गया है, ठीक है। अभी यहाँ से क्या हो सकता है, दूसरी कंडीशन हो सकता है कि मार्केट जैसे ये हायर हाई हाई लो बनाते हुआ है वैसे ही आगे कंटिन्यू करे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर मान लो हो सकता है ये यहाँ से ट्रेंड रिवर्स कर रहा हो। अभी ट्रेंड रिवर्स करने के भी दो मतलब सिनारियो रहते हैं। कौन से रहते हैं? हो सकता है कि ये आया नीचे, जैसे कि हमने यहाँ पर हर बार ये एनालिसिस करते हैं कि ये जो भी चल रहा है मार्केट फिर रिट्रेसमेंट के हिसाब से गोल्डन जोन, तो हो सकता है गोल्डन जोन तक ये रिट्रेसमेंट ले और फिर यहाँ से नीचे आए। मतलब कि ये जो हायर हाई यहाँ पर चल रहा था वो अभी यहाँ पर शिफ्ट हो गया लोअर हाई में अचानक से, ठीक है। एक तो ये है कि डायरेक्टली ये लोअर हाई यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट करना, मतलब ये जैसे ये हायर हाई यहाँ पर बन रहा था, मार्केट में क्या हुआ अचानक से ये रुक गया, यहाँ से लोअर हाई यहाँ पर दिख गया, ठीक है। तो हमें क्या है यहाँ पर सिग्नल मिलता है कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है फिर तो यहाँ से मार्केट नीचे की ओर जा सकता है, ठीक है। तो एक ये कंडीशन यहाँ पर हो सकती है। दूसरा यहाँ पर क्या बन सकता है कि मार्केट मान लो ये लोअर हाई बनाने की जगह ये फ्लैट हाई बना के, मतलब एक डबल टॉप एम पैटर्न आपका यहाँ पर बना के फिर ये भाग सकता है, ठीक है। तीसरा यहाँ पर क्या हो सकता है, तीसरा भी एक कंडीशन होता है कि मार्केट साइडवेज चला जाए। अभी साइडवेज को हम साइड में ही रख देंगे। हमारे पास दो ट्रेंड यहाँ पर है, क्योंकि वो हमें किसी को पता नहीं है साइडवेज है अप ट्रेंड है, परंतु हमें क्या है जो हमने डायरेक्शनल व्यू के हिसाब से जो ट्रेंड जो अभी आपको मैंने बताया ना, दो सिग्नल ऊपर और नीचे का, वो हमें यहाँ पर प्लान करना है। साइडवेज का कौन प्लान करेगा, समझ लो ना। तो वो प्लान करना है। मार्केट अगर साइडवेज चला गया तो उसमें वैसे भी कुछ खास बड़ा हमें ना प्रॉफिट ना लॉस यहाँ पर देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसमें कोई ज़्यादा डरने की चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हो सके। तो अभी यहाँ पर क्या है कि आपको लास्ट टाइम हमने यहाँ पर क्या देखा था कि मार्केट यहाँ पर क्या है कि अप ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है अभी, मतलब वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अप ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में आपको मैंने यहाँ पर बताया था, ठीक है। ये आपने देख लिया। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, ये संभावना हमने यहाँ पर लास्ट टाइम भी देखी थी, आज भी फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि क्या है। अभी इस पॉइंट पे यहाँ पर क्या हो सकता है, इस पॉइंट पर यहाँ पर ये हो सकता है कि ये देखो आया, ये स्ट्रक्चर आपका स्विंग यहाँ पर है ना, वो छोटे छोटे स्विंग आपको यहाँ पर नहीं ट्रैक करने, ये वाले स्विंग ट्रैक करो। यहाँ पर आया ये जैसे कि हाई लो लग रहे थे ये, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, सॉरी ये फ्लैट हाई लग गया, ठीक है। ये फ्लैट हाई यहाँ पर इसने लगाया, यहाँ पर एक नया हाई लगाने की बजाय यहाँ पर फ्लैट हाई लगा दिया। अभी यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है। क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे कि आया एक तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से डेली टाइम फ्रेम पे तो इसने स्ट्रक्चर अपना शिफ्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर अपना शिफ्ट कर दिया। अभी डेली टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या बन रहा है, यहाँ पर अभी भी ये कंटिन्यू है, मतलब ये इसका अभी भी यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर कंटिन्यू है। तो यहाँ से इसके हिसाब से बाय आना चाहिए या जो भी है, यहाँ पर एक बाउंस आना चाहिए, तो वो उसके हिसाब से हम यहाँ पर लॉन्ग साइड के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि ये गोल्डन रिट्रेसमेंट हमने यहाँ पर जोन निकाला था, कौन सा, ये वाला। यहाँ से अगर हम देखें बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, ओके, तो उसके हिसाब से हमें एक यहाँ पर बाउंस आना चाहिए इस पॉइंट से। इस पॉइंट से हम कितना बाउंस की एक्सपेक्टेशन करते हैं, हालांकि अभी देखो अभी यहाँ से ये इसका क्या होगा, रिट्रेसमेंट होगा, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे ये क्या होगा स्ट्रक्चर। अगर मैं यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाता हूँ, यहाँ पर अगर आप कुछ देखोगे लाइन चार्ट में, यहाँ पर अगर आपको देखा हो तो क्या बन रहा है, नॉइज यहाँ पर कंप्लीट किया है, डबल टॉप यहाँ पर बनाया, ब्रेकडाउन आया है, उसका भी एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट को ये
यहाँ से क्या हो सकता है कि अभी एक लोअर हाई यहाँ पर कुछ ऐसे बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर मतलब डाउन साइड इसको जाना ही है, ठीक है, तो ये पॉइंट ब्रेक होना जरूरी है, ठीक है। वो आपका चाहे वीकली टाइम फ्रेम हो या डेली टाइम फ्रेम हो। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको समझ में आ गया कि क्या होने जा रहा है। डेली टाइम फ्रेम की भी अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि क्यों वो ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर मान लो हमने यहाँ पर ये डबल टॉप देख लिया, इसका ब्रेकडाउन यहाँ पर आया है, ठीक है। तो इस ब्रेकडाउन रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पर ब्रेकडाउन आया, रिट्रेसमेंट के बाद अगर इसको कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू कब हम मानेंगे कि जब इसने ये जो रिट्रेसमेंट के लिए जो यहाँ पर लेटेस्ट स्विंग लो यहाँ पर बनाया उसका जब ब्रेकडाउन होगा तब जाके बोलेंगे कि हाँ अब कंफर्मेशन हो गया कि बिटकॉइन आपका डाउन ट्रेंड की ओर यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ जाना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो अभी यहाँ पर हमारा वही व्यू है कि जो गोल्डन जोन वाला पॉइंट आपको मैंने लास्ट होप हमारी कहाँ तक की रहती है, 0.61 वाला जो एरिया है, 0.61 मतलब एग्जैक्टली हम यहाँ पर ये इसके नीचे निकलेगा। कौन सा है, 8000 के नीचे। आप थोड़ा 100 का ही है अभी बिटकॉइन, तो चलो भाई 400-500 पॉइंट की थोड़ा देखो ये कहाँ तक आ गया था, 7300 मतलब 600-700 पॉइंट भी यहाँ पर नीचे आ गया। तो आपको प्रॉपर वो देखना है, ठीक है। परंतु जो भी है आपको ओवरऑल एक जोन यहाँ पर मैं दे देता हूँ, लेवल दे देता हूँ। ये लाइन आप खींच लो। अभी जब तक इसके ऊपर है आपको पॉजिटिव दिखना है। रिवर्सल देखो वैसे भी ये हो चुका है रिवर्सल, इसको यहीं से भी कंटिन्यू करना चाहिए। फिर भी अगर आपको देखना है कि नहीं मुझे नहीं लग रहा कि ये ऊपर जाएगा, मुझे शॉर्ट करना है, क्या करना है, ये लेवल के नीचे अगर मैं यहाँ से अगर दे दूँ, इसको खींच दूँ, तो देखो इतना पॉइंट के हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छा एक मतलब ये गोल्डन जोन, हालांकि हर जगह गोल्डन जोन नहीं काम करता है, परंतु एक मन को तसल्ली के लिए आपके लिए ये लेवल्स मतलब समझ रहे हो ना, तो वो भी सही है। यहाँ पर अगर हम देखें, मतलब देखो मैं आपको सिंपल एक रीजन देख के ही कोई डिसीजन लेना नहीं सीखा था, मैं आपको मल्टीपल रीजन दे रहा हूँ कि भैया देखो यहाँ पर स्विंग ब्रेक हो रहा है, देखो भाई यहाँ पर फिर रिट्रेसमेंट का ये जोन ब्रेक हो रहा है, देखो यहाँ पर ये मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पर इसने लिया था, रेसिस्टेंस यहाँ पर जो भी हो मतलब मार्केट है ना, यहाँ पर अगर हम पिछले लेवल से यहाँ पर मैच करें तो ये हुआ था। तो ऐसे मल्टीपल रीजन्स के साथ आपको मतलब मार्केट में और एक तसल्ली मतलब समझ लो तसल्ली मिल जाएगी, कंफर्मेशन मिल जाएगी डबल कि मेरे पास ना मतलब मल्टीपल रीजन है इसको ये करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास ओवरऑल ये है, अगर बैठे हुए तो काफ़ी अच्छा है। कहाँ तक ऊपर जा सकता है आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है, एक तो डेली टाइम फ्रेम। अभी देखो एक मिनट सॉरी, अभी ये लेवल सारे बॉक्स, चलो ये रखता हूँ बॉक्स, इसके ऊपर लॉन्ग। आपको अगर कोई फ्रेश बायर है करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर भी सोच सकते हो, कोई बात नहीं, दिक्कत की बात नहीं। इसके नीचे आप ऐसे रख देना, ये जो जोन यहाँ पर बना हुआ ना ये, परंतु ये बड़ा हो जाएगा ऐसे, परंतु जो भी आपको भी सोच लेना, मैं आपको डायरेक्शनल बताऊँ कहाँ से घूम रहा है, ठीक है। हालांकि मैं तो बैठा हुआ पहले से एंट्री हो चुकी है, हालांकि मैं तो एक यहाँ पर ले लिया था एक बार, मतलब जो लास्ट में हमने यहाँ पर जो एनालिसिस किया था आपको याद है, एक यहाँ पर सपोर्ट रेसिस्टेंस मैंने क्या कहा था, एक टैप हुआ जैसे ये लेवल, तुरंत थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पर डाल दी, मार्केट थोड़ा 600-700 पॉइंट यहाँ पर कुछ भागा था ऊपर, फिर ये आया नीचे, तो इसने एसएल मेरा ले लिया। फिर साइड में जैसे ये ब्रेकडाउन किया इसने, यहाँ पर अगर आपको याद हो तो एक ग्रीन बॉक्स था यहाँ पर, जैसे ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन के बाद थोड़ा सा वेट किया, जैसे पुल बैक लिया और ये जैसे ये कैंडल बने ना वहाँ पर मैंने शॉर्ट मार दिया। फिर ये शॉर्ट मारा कहाँ तक, एग्जैक्टली ये पॉइंट तक, ठीक है। ये पॉइंट पे मैक्सिमम क्वांटिटी बुक हो गई और उसके बाद ट्रेलिंग में मैंने यहाँ पर वो कर दिया, बुक कर दिया, बाकी की जो बचा है यहाँ पर बुक कर दिया। पूरा ये नहीं लिया, परंतु वो मतलब किसको पता क्या है, परंतु यहाँ पर जैसे ये कैंडल आई ना वहाँ पर आपका मतलब इसमें फिर एकदम टाइट ट्रेलिंग एसएल मेरा चल रहा था, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट एसएल मेरा यहाँ पर लगा है, मतलब ये 3000 पॉइंट फिर से मुझे यहाँ पर
दे दिया था मैंने इसी कैंडल, ये जो चल रही है कैंडल, और यहाँ पर 3000 पॉइंट मुझे यहाँ पर इसने दे दिया है। और ये अगर मैं एसएल की अगर मैं बात करूँ, जैसे ही टैप हुआ तो मतलब वही बॉक्स जो मेरा लो था, मतलब ये यही स्विंग मेरा लो, मतलब कॉस्ट टू कॉस्टली मैंने यहाँ पर निकला, तो इसमें ज़्यादा कुछ खास बड़ा लॉस यहाँ पर नहीं आया। ब्रोकरेज वाला जो लगा था वही यहाँ पर, और थोड़ा सा माइनर 70-80 पॉइंट कुछ 100 पॉइंट मैक्सिमम, चलो पकड़ लो उतना यहाँ पर एसएल मेरा लगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, फिर से अगेन मैं बैठ चुका हूँ यहाँ पर काफ़ी ऊपर वाले लेवल पे, यहीं पर ही इस पॉइंट पे, और अभी भी ये कॉस्ट के पास ही यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई भी सिग्नल ऐसा नहीं दिखा जो रिवर्सल के लिए बनाए प्रॉपर, तो मैंने यहाँ पर बाय किया था। इतना नीचे है फिर भी इसको मैंने होल्ड करा, ऊपर से एवरेज यहाँ पर किया हुआ है, तो इसको भी आगे और कंटिन्यू करूँगा। अब मेरा एयरसेल यहाँ पर ये वाला बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद अगर ये नीचे आया तो मैं यहाँ पर एसएल लेके निकल जाऊँगा। थोड़ा सा एसएल मेरा यहाँ पर मतलब लगेगा कि मतलब जो एवरेज कुछ पॉइंट 200-250 पॉइंट के आसपास यहाँ पर निकल के आएगा मेरा, कि अगर मतलब ये यहाँ पर पूरा वो हो जाएगा तो ठीक है। तो जो भी है देख लेंगे कि मतलब इसके नीचे आएगा। मैं एग्जैक्टली इसी लेवल में नहीं देखूंगा कैंडल, जो मतलब 200-250 पॉइंट का एसएल 300 पॉइंट का मैं यहाँ पर उठा सकता हूँ अगर वो नीचे आएगा तो। ठीक है, तो वो है। आप अभी कंटिन्यू कहाँ हो सकता है, सिंपल आप लगा लेना वो। अभी इस लेवल को भी यहाँ पर निकाल लेते हैं, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, इस बॉक्स की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या है, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट आपको वैसे लेके यहाँ पर चलना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है और ट्रेलिंग के साथ चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक तो ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप होल्ड करके बैठ सकते हो तो इसको यहाँ तक खींचना चाहिए। 16 और 18 ये दोनों लेवल्स आपको दिखने चाहिए ऊपर की ओर, अगर आया तो ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, परंतु आपका फर्स्ट अटेम्प्ट कैसा रहना चाहिए। जैसे कि मैं पकड़ता हूँ, ठीक है, मैं ये छोटे छोटे जो स्विंग है ना, वही कि मतलब अभी क्या है कि ये अगर यहाँ से मैं अगर मतलब मैंने ये जो ट्रेड पकड़ा हुआ है, कहाँ तक उसको मैं लेके बैठूंगा कि ये जो यहाँ पर दिख रहा है ना 1,11,000 वहाँ तक, फिर से कुछ रिवर्सल का मैं ये पुल बैक रिट्रेसमेंट का देखूंगा कि फिर वहाँ से बाय करूँगा। फिर मैं आगे वाली मतलब जनरली है ना, मतलब यहाँ पर क्या है कि ओवरऑल में ये जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पर है, फिर इसमें मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि ये अगर टारगेट यहाँ पर इसने हिट कर दिया, ठीक है, वहाँ पर मैं लेके निकल जाऊँगा। एक जो 11 वाला ये जो आ रहा है, फिर यहाँ से क्या करूँगा, जैसे ये अभी इसका रिट्रेसमेंट हम काउंट कर रहे थे, उसके बाद अभी जो यहाँ से ये रैली जो स्टार्ट होगी, सॉरी कि यहाँ से अब ये रैली जो स्टार्ट होगी, अगर मान लो ये नीचे आ रहा है, फिर इसका रिट्रेसमेंट पकड़ूंगा, यहाँ पर गोल्डन जोन आया, ये यहाँ से बाय करूँगा। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे चलता रहूँगा, मतलब ये फिर मेरा ये नेक्स्ट प्लानिंग यहाँ तक का होगा। ऐसे ऐसे हम मतलब समझ लो ना, ये स्विंग पकड़ेंगे और उसके साथ साथ मतलब ये आपका ओवरऑल आपका ये समझ लो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी निफ्टी वाले में बताया ना कि यहाँ पर क्या है, ये आपका फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट थर्ड टारगेट, ऐसे में इसको ट्रेलिंग मतलब ये रिट्रेसमेंट के साथ साथ हर एक के साथ साथ वो लेके चला जाऊंगा। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने कुछ गड़बड़ यहाँ पर कर दी बोलने में मेरा यही तरीका है। तरीका क्या, अब प्रॉब्लम है कि जो दिल की बातें मैं समझा नहीं पाता हूँ शब्दों में, परंतु मेरे ख्याल से आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि मैं क्या चीज़ यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। तो ठीक है, आप ये चीज़ यहाँ पर समझ लेना। आपको ये लेवल यहाँ पर याद रखना है, 1,08,000 का राउंड नंबर यहाँ पर पकड़ के चलो, उसके ऊपर लॉन्ग आप कंटिन्यू कर सकते हो। कहाँ तक करना है आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। गोल्ड भाई साहब काफ़ी लगातार भागा है, परंतु अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो पहले बना हुआ था हमारा ट्रायंगल, वो ट्रायंगल अभी ये ब्रेकआउट दे के निकला है, तो ट्रायंगल अभी फेल हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर पैटर्न क्या है, सिंपल ये ऐसा, ठीक है, तो अभी ब्रेकआउट आया, रिट्रेसमेंट का पुल बैक का यहाँ पर वेट करना चाहिए और देखेंगे कुछ, क्योंकि गोल्ड का अभी थोड़ा सा जिस हिसाब से है, परंतु एक रिट्रेसमेंट के बाद देखते हैं क्या कुछ ये बनाता है।
क्या इसको कंटिन्यू करता है या ब्रेकआउट ये फेलियर दिखा के यहाँ से जो भी है, परंतु अभी वेट करेंगे फिलहाल। बाकी जो आप छोटे मोटा ट्रेड यहाँ पर मतलब इंट्राडे प्लान कर रहे हो वो करते रहो। पोजिशनल जैसे ही सेटअप कुछ बनेगा यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अपडेट वो करूंगा। जितने भी ये ट्रेड है वो मैं आपको पोजिशनल यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का भी आप वो देख लेना, वो चीज़ है यहाँ पर, समझ लिया, ओके। और इथेरियम में तो अपना तो चल ही रहा है, उसमें कंटिन्यू करो, और इसमें और कुछ नहीं है। इथेरियम अभी फ़िलहाल मैं इससे थोड़ा दूर रह रहा हूँ, दूर मतलब अभी इससे पहले तो मैंने आपको कहा कि यहाँ से हमारा बाइंग था, वो अभी इसमें नई पोजीशंस कोई एक्टिवेट नहीं हो रही है। जो बैठे हुए पहले से बैठे हो चांसेस थे इसमें, परंतु काफ़ी थोड़ी मैनिपुलेशन यहाँ पर हो गई। और ट्रम्प भाई साहब अभी उंगली किए जा रहे हैं, उनका बेटा मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर अभी मार्केट से उठा रहा है, तो वो चाहेंगे कि मार्केट में एक डिप आ जाए। डिप तो हालांकि आ भी गया है यहाँ पर, परंतु वो थोड़ा होल्ड करवाने की कोशिश कर रहे हो, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा खींचतान यहाँ पर चल रही है। तो इथेरियम से थोड़ा सा दूर रहो तो अच्छा रहेगा। बैंक निफ्टी में अटेम्प्ट करो, परंतु एसएल आ जाता है लेके निकल जाओ। मैंने ये भी मतलब अगर आपको मैं बताऊँ कि जो लास्ट टाइम हमने यहाँ पर जो ये था ना प्लानिंग, जैसे मेरा यहाँ पर एसएल हिट हो गया, एसएल हिट हुआ मतलब जैसे ही मेरे बाइंग लेवल से नीचे जाने लगा, मैंने यहाँ पर पोजीशंस कट कर दिया थोड़ी से, मतलब 100 पॉइंट के आसपास एसएल लेके यहाँ पर कट कर दिया, ठीक है। मैंने मतलब वेट कर रहा था कि अगर ये फिर से अगेन ऊपर आता तो मैं तुरंत यहाँ पर एंट्री बना लेता, परंतु नहीं आया, जिसने ब्रेकडाउन दे दिया वहाँ पर रिट्रेसमेंट। फिर मैंने वहाँ पर डाउन साइड के लिए अटेम्प्ट वहाँ पर सीधे टेप 2 लेवल पे मतलब शॉर्ट साइड के लिए अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है। तो मतलब ये माहौल ऐसा है कि अगर आपको एसएल मिल जाता है तो लेके तुरंत निकल जाओ, ठीक है, तुरंत निकल जाओ, ज़्यादा यहाँ पर होल्ड मत करो, वेट मत करो। या तो फिर मतलब जब तक आप मतलब कि अगर आप बिगिनर्स हो, आपका अगर व्यू डायरेक्शनल क्लियर ना हो, ठीक है। मैं जैसे कि यहाँ पर बैठा रहा था होल्ड करके, क्योंकि मेरा डायरेक्शनल थोड़ा सा क्लियर था और मैंने कुछ एक पॉइंट लेवल यहाँ पर निकाल के रखे थे कि उसके नीचे ही मैं यहाँ पर निकलूँगा। ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये जो इसका लास्ट टाइम इसने जो यहाँ पर इसने डबल बॉटम बना के गया था, मैंने आपको पहले भी ये पॉइंट यहाँ पर याद मतलब बताया था कि लास्ट टाइम बाइंग यहाँ से आई थी, तो उम्मीद है कि इस बार भी बाइंग यहाँ से ही आएगी। तो आपका ये जो डबल बॉटम यहाँ पर बना था, तो मैंने इन्हीं लेवल का यहाँ पर ट्रिगर होने का या मतलब इसके नीचे मार्केट को सस्टेन होने का यहाँ पर वेट कर रहा था। तो अब इस बार नहीं वेट करूँगा, फर्स्ट अटेम्प्ट मारा वेट किया, अभी सेकंड बार यहाँ पर अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपका वो देख लेना कि अब अगर नीचे आता है तो ज़्यादा होल्ड मत करना, वेट भी यहाँ पर मत करना है, ठीक है। बाकी मौका मिलता है तो आप यहाँ पर लॉन्ग अब बना लेना, और शॉर्ट के लिए आपका यहाँ पर जाना चाहिए, ठीक है। 15 मिनट के हिसाब से, 15 मिनट के हिसाब से तो आप कहीं से भी स्विंग हाई लो ये ब्रेक होता है, अटेम्प्ट ठोक तो इसके ऊपर अगर है तो लॉन्ग का ही सोचना, शॉर्ट के लिए मत सोचना। अगर आप अभी यहाँ पर ही मार्केट चल रहा है तो ठीक है, अगर ये ब्रेक हुआ तो लॉन्ग के लिए जा सकते हो, ठीक है। सिंपल आप मतलब अभी क्या है यहाँ पर ये देख लो, एक ऐसा यहाँ पर मिल रहा है अभी। अगर आप इमीडिएट देख रहे हो वीडियो और आपका ये मार्केट अगर यहीं कहीं घूम रहा है इसी के आसपास, तो यहीं इसी के ऊपर लॉन्ग के लिए जा सकते हो। नहीं तो फिर यहाँ पर ये दिख रहा है आपको जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है, जैसा यहाँ पर ये हुआ है ना डबल बॉटम, ये चीज़ आपको मैं हर बार यही बता रहा हूँ, ये डबल बॉटम हुआ है ना, बस ये वही यहाँ पर डबल बॉटम हो रहा है। ब्रेकडाउन होगा, ऐसा नहीं है कि चला जाएगा, एक रिट्रेसमेंट पुल बैक यहाँ पर कहीं आ जाएगा तो फिर से आप अगेन वो कर सकते हो, ठीक है। तो बस ये इतना रहेगा अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी, बिटकॉइन, ये सारा वगैरह। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी इतना प्लानिंग नहीं था मेरा वीडियो बनाने का, इतना लंबा वीडियो, परंतु अभी बन गया तो कोई बात नहीं, देख लेंगे नेक्स्ट टाइम। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोनों चैनल को। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।